कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद मेरे बच्चों तीन और, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद तीन और, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी जो बचे तीन इंडेफिनिट। इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ परफेक्ट का यानी कि तीन परफेक्ट का और तीन कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन किस प्रकार हमें करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए हम आते हैं यहाँ पर अपने इस जो स्क्रीन पर लिखी गई चीज है, और सबसे पहली चीज जो जानने की कोशिश करते हैं वो हम आपको ये बता रहे हैं। देख बेटा कि जितना भी कॉन्टिन्यूअस होगा, आप टेंस को पहचानना सीख गए हैं। आपने पहले लेक्चर को देख रखा है, तीसरे को और दूसरे को देख रखा है, तीसरे को देख रखा है, आपने टेंस पहचानना जान लिया है। जब आप अगर आपके सामने ऐसी व्यवस्था आती है, ऐसा कहा गया, बताइए ये जो एक वाक्य है कि एम हैमल आज फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि इनमें सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है। जब आप टेंस पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब आप ये जान जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। फिर जब आप यहाँ देखेंगे कि सर जी ने लिख रखा है कि प्रेजेंट कॉन्ट में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया मेरे बच्चों इज एम आर होती है, और इज एम आर के यूज में आपने पढ़ रखा है कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है। हम जानते हैं बच्चे बहुत ज्यादा जो है जानकार हैं, उन्होंने यूज इज एम आर का कक्षा 2, 3, 4 में ही पढ़ रखा है कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, यू बी के साथ आर लगना है। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहां भी चलेगा। अब मेरे बच्चे हम लोग पहले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन करने के 3 नियम, बहुत इजी नियम है। सबसे पहला, टेंस पहचानो। सर जी पहचान लिए, टेंस इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चलो। उसके बाद दूसरा सोचो कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, सर जी वो भी जान गए, इज एम आर लगना है, ठीक। इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन की ओर। एक चीज और बता दें मेरे बच्चों कि जितना भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर कहीं तुम्हें एक ऐसा शब्द मिले जहां पर कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम समझ जाना कि जितना भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा सब में मेन वर्ब में आईएनजी लगना है। मेन वर्ब क्या होता है बेटा, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, सब मेन वर्ब है, और इनके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ ईट आया है, जैसे मैं यहाँ कहूं कि पढ़ाना, पढ़ाना मेन वर्ब है कि नहीं है बेटा, तो मेन वर्ब, अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा यदि कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो। इतनी बात क्लियर, समझ में आया मेरे बच्चों। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि सिखाना, सिखाना भी क्या है, एक वर्ब है, तो सिखाना का हम क्या कहेंगे बेटा, टीच मीन्स पढ़ाना, या सिखाना भी कह सकते हो, तो इसमें भी क्या लगना है, वर्ब लगना है। ये 2 चीजें हो गई। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये पता चल गया, सर जी ने बता दिया यार जितना कॉन्टिन्यूअस आएगा सब में वर्ब में आईएनजी लगा लेना है। कोई भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, 12 में से कोई भी टेंस होगा, तुम्हें सीधा सीधा हर टेंस का ट्रांसलेशन एक जैसा करना है, केवल सहायक क्रिया चेंज करनी है और मेन वर्ब की कहानी थोड़ा सा चेंज होगी बस। बाकी टेंस का ट्रांसलेशन सेम टू सेम प्रोसेस के साथ सबसे पहले हमें क्या करना है वो जानते हैं। कोई भी वाक्य होगा मेरे बच्चे, सबसे पहले काम करने वाले को लिख दो, जिसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, इसी को लिख दो। उसके बाद जो टेंस तुमने पहचान रखा है उसकी सहायक क्रिया लगा दो। उसके बाद पीछे की तरफ से चले आओ, एक एक वर्ड को लिखते चले आओ, ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आसानी होगा आपको समझने में। एम हैमल फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं। बता मेरे बच्चे, अगर एम हैमल फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं तो काम कौन कर रहा है, बच्चे समझ गए होंगे सर कौन कर रहा है, एम हैमल कर रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एम हैमल को, एम हैमल, एम हैमल, ठीक। फिर उसके बाद अब ये सर जी एम हैमल नाम है, और नाम ये टेंस सर जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की सहायक क्रिया सर जी इज एम आर होती है। अब बताना मेरे बच्चे, एम हैमल के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा,
अरे बबुआ, ये तो छोटी छोटी चीज है ना यार, इसमें तो पता ही होना चाहिए ना। इसमें क्या लगेगा, एज लगेगा। सर जी ने बताया कि कोई भी वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, सीधा सीधा काम कौन कर रहा है उसको लिख लो, उसके बाद टेंस पहचानने वाली सहायक क्रिया लगा लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान रखा था, उसकी सहायक क्रिया लगा लिया। इतना करने के बाद इधर से पीछे से चले आओ। चलो आते हैं उधर से। मेरे बच्चे सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने, वो क्या पढ़ा, पढ़ा रहे हैं। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। अब मैंने कहा टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और मैंने कहा ये मेरे बच्चे की, चलो लिख देते हैं TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना। अब देख मेरे बच्चे, अगर पढ़ा रहे हैं हैमर, अब मैंने कहा कि यार इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और जब तुम्हें पता चल गया क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी तो सर जी ने बताया था कि जितना कॉन्टिन्यूअस रहेगा सब में वर्ब में ING, यानी कि ये जो टीचिंग है वर्ब, इसमें ING लग जाएगा। इतनी वाली प्रोसेस समझ में आई। उसके बाद देख मेरे बच्चे, यहां पर देख, पढ़ा रहे हैं क्या, पाठ। एम हैमर इज टीचिंग द लेसन। क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे, पाठ पढ़ा रहे हैं ना। अब यहां पर देख भैया, अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं यार, तो यहां पर थोड़ा सा ना क्या कर लेते हैं, अंतिम पाठ के लिए तो लास्ट लेसन होगा ना, तो यहां पर थोड़ा सा लेसन हटा करके हमें क्या करना है, लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। इतना हो गया। अब देख मेरे बच्चे, अंतिम पाठ के बाद यहां आ गए का। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ऑफ मीन्स का के की, ठीक। उसके बाद देख भैया, कौन सी, फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा का। यहां द लैंग्वेज मीन्स क्या होगा बेटा, ऑफ द लैंग्वेज, GUAGE। देख मेरे बच्चे, समझ में आया, कौन सी भाषा का, द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच। ये फ्रेंच भाषा का पार्ट हो गया। अब यहां देखना कितना इजी ट्रांसलेशन हुआ, हम लोग सिर्फ उधर से लिखते चले आए। एम हैमल इज टीचिंग, एम हैमल पढ़ा रहे हैं, द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का। कितना इजी हो गया, नहीं हो गया, ये सही है। आंसर राइटिंग में कितना इजी हो गया। फिर से जितना कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या ही करना है, सहायक क्रिया हमें पता है, जमार लगनी है, ठीक। उसके बाद बेटा हमें ये पता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में ING लगना है। उसके बाद सर जी ने बताया था काम जो कर रहा है उसको लिखो, सहायक क्रिया लगाओ, पीछे की तरफ से चले आओ, कहानी खत्म। इसको भी देख लो, मैं तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखा रहा हूं। अब एक चीज बताना बेटा, कि मैं तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ना एक चीज पे फोकस करो कि मैं तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है, और टेंस पहचानने के बाद क्या करना है, जो काम कर रहा है उसको लिख दो। काम यहाँ कौन कर रहा है बेटा, शायद मैं कर रहा हूं, मैंने अपने आप को लिख दिया। आई के साथ क्या लगना है, एम। क्या लगना है मेरे बच्चे, एम। इतना हो गया, काम जो कर रहा है वो लिख दिया गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई। उसके बाद इधर से चला आना है। सिखाना पढ़ाना एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, TEACHING, आई एम टीचिंग। देख बेटा, मैं सिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था, वर्ब में ING लगना है, लग गया। फिर उसके बाद अनुवाद करना, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूं, टू ट्रांसलेट, और टू यू लिख देता हूं, पहले किसको सिखा रहा हूं उसको लिख दिया जाता है। थोड़ा सा इस वाले में प्रोसेस थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, टू ट्रांसलेट, आई एम टीचिंग यू टू ट्रांसलेट। उसके बाद देखो बेटा, आई एम टीचिंग यू टू ट्रांसलेट मीन्स क्या हो गया, अनुवाद करना। इन मीन्स क्या होता है, में। किसमें बेटा, अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। ये हो गया सिंपल सा। आगे बढ़ता है, बहुत सारे एग्जांपल हमने ले रखे हैं। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। अब यहां पर देखो, चिड़िया घरों पर बैठकर चहचहा रही है। काम कौन कर रहा है, चिड़िया। टेंस कौन सा है, सजीव, पहचान गए। इसमें कार्य लगातार है, और लगातार होने का मतलब बेटा कार्य क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जिन बच्चों को ये लगातार कार्य कैसे हो गया, और समय किसका है बेटा, प्रेजेंट का है, अंत में है हूं है, तो वो प्रेजेंट का समय है। समय के साथ यदि कार्य हो गया तो टेंस बन जाएगा।
और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये समय कार्य कैसे करके हमने टेंस पहचाना, इसको अगर आपको समझना है तो आप पहले लेक्चर को देखिए, दूसरे लेक्चर को देखिए, तीसरे को देखिए, आप समझ जाएंगे खुद ही किस प्रकार से पहचाना जाता है टेंस। और टेंस पहचान में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हमको पता है सहायक क्रिया इज एम आर लगनी है, तो फिर सहायक क्रिया इज एम आर लगनी है। नियम सेम टू सेम चलेगा। काम कौन कर रहा है, चिड़िया। चिड़िया का क्या होता है मेरे बच्चों, बर्ड्स। बर्ड्स और इनके साथ क्या लगना है, आर, बर्ड्स आर। अब उसके बाद बेटा देखो, बर्ड्स आर, फिर उसके बाद चहचहाना का क्या होता है, चर्पिंग। चर्पिंग में से क्या होता है, चहचहाना। अब यहाँ चर्प मीन्स होता है चहचहाना। अब मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी। जहां जहां कॉन्टिन्यूअस सब में वर्ब में आईएनजी। द बर्ड्स आर चर्पिंग। अब देखो बेटा, बैठ कर, टू शिट मीन्स क्या होता है, बैठना। टू शिट, बैठ कर। अब कहां पर, घरों पर, ऑन द हाउस, हाउसेस, घरों पर बैठकर। ये देखो कितना इजी ट्रांसलेशन हो रहा है, एकदम नॉर्मल सा, कुछ नहीं करना है। काम कौन कर रहा है उसको लिखो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सीधा सीधा पीछे की तरफ से चले आओ। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे बच्चे, मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूं। अब देखना यहाँ पर पहचानना, मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो क्या ये खड़ा होने का काम बंद हो गया है, तो बिल्कुल नहीं बंद हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, लगातार है। तो फिर यहाँ पर जब लगातार है तो मैं कह सकता हूं कि ये है कॉन्टिन्यूअस वाला कार्य, प्रेजेंट वाला समय, प्रेजेंट के समय के साथ कार्य हो गया, तो क्या बन गया मेरे बच्चे, टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया क्या लगनी है, मास्टर साहब बता रखे हैं, इज एम आर लगनी है। उसके बाद अब हमने फिर से वही वाले प्रोसेस अपनाएंगे। काम कौन कर रहा है, मैं। काम मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले मैं अपने आप को लिख देता हूं, आई मीन्स क्या होता है, मैं। उसके बाद आप मुझे बच्चे अच्छी तरीके से बता दें कि इज एम आर में से इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। कमेंट करके बताइए आप लोग, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। कमेंट में आप बताइए कि ये जो पेज नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें इस मैं के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा। मैं बता देता हूं, इसके साथ आई के साथ लगना है एम। इतना करने के बाद आई के साथ लगना है एम। इतना करने के बाद मेरे बच्चे यहां से पीछे की तरफ चले आना है, पीछे की तरफ से चले आना है। कारण क्या है, यहां पर जब देखोगे आई एम, अब खड़ा हूं, क्यों, अब यहां पर लगातार है कार्य, तो स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना। आई एम स्टैंड। अब मेरे बच्चे जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो जितना कॉन्टिन्यूअस रहेगा सबकी वर्ब में आई एन जी। बोल मेरे बच्चे, ये खड़ा होना कार्य है कि नहीं। अरे सर जी, खड़ा होना बिल्कुल कार्य। यार मेरे हाथों से बोर्ड पे लग रहा है, खड़ा होना बिल्कुल भी कार्य है, एकदम ही कार्य है। खड़ा हूं, देख बेटा कार्य कर रहा हूं, कहो तो तुम्हारे सामने डांस भी कर दूं कि नहीं, तो वो कार्य हो गया कौन सा, खड़ा होने वाला। और वो लगातार चल रहा है, मैं खड़ा ही हूं, तो जब लगातार है तो वर्ब में आईएनजी, आई एम स्टैंडिंग। अब सामने का क्या होता है बेटा, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, सामने के लिए। थोड़ा सा उसको इरेज कर लो मेरे बच्चे, जगह कम पड़ रही है, समझदार बच्चे हैं वो सब समझ गए हैं। ये फालतू की चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी थी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता। यार कंपनी वाले मिट्टन बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रखे हैं। अय्या मिट्टन, मिट्टन में कितना अच्छा मिटता है इससे, ये देखा, ओह माय गॉड, इट इज मार्कर, दिस इज मिट्टन। चलो देखो, बस वैसे ही बोल दिया नॉर्मली। वैसे मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूँ, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये तो बस एक मजाक था, एंटरटेन के लिए। क्लास में जो है मजा नहीं आएगा तो क्लास की मजा खराब हो जाता है। तो देख मेरे बच्चे, हम लोग कहाँ पहुंचे थे, यहां तक तो पहुंच ही गए थे, सामने तक। अब पीछे जाते हैं मेरा मतलब है सामने पहुंच गए थे, अब इधर की तरफ जाते हैं। अब देखो ये कहाँ खड़े हैं, बोर्ड के। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, इन फ्रंट ऑफ, सामने, डिजिटल बोर्ड। मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां तो बस इतना था कि मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूं। एक चीज मेरे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ऑनलाइन आने की। तो इस बीच में
अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां होती हैं मेरे से, जैसे मान लीजिए वर्ड मीनिंग में कभी मिस्टेक हुई, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, आपको ट्रांसलेशन से मतलब है। तो थोड़ी सी स्थिति ये बना के रखिएगा कि आप वर्ड मीनिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कभी कभी स्थिति ऐसी आएगी कि मान लो आप गड़बड़ हो गई, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ये आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे अपना सर जी मानते हो तो ऐसा मेरे लिए थोड़ी सी जो है मेरे ऊपर मेहरबानी करोगे। आगे देखो मेरे बच्चों, मैंने कहा सूर्य आकाश में चमक रहा है। यार सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर जी, आपने कहा जितना कॉन्टिन्यूअस है सबको एक साथ सिखाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों को जब एक साथ सिखाना है तो सिखाओ ना। तो हम कहेंगे बिल्कुल सिखाएंगे भैया। देखो इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक ही काम कर देते हैं, हम इसको ना है को मिटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं मेरे बच्चों, सूर्य आकाश में चमक रहा था। और कलर तो बदल दिया यार मैंने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख तो रहा है ना। देख बेटा अब यहाँ सूर्य आकाश में चमक रहा था, टेंस है कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे हो गया, इसको अगर जानना है तो पहले लेक्चर को देखो, दूसरे लेक्चर को देखो, तीसरे को देखो, तब यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ मैं ये नहीं बता सकता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे हुआ, कैसे पहचानेंगे। उसको अगर आपको जानना है तो आप कृपया करके पहले लेक्चर पर जाइए। ये कौन सा हो गया मेरे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देख मेरे बच्चे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सहायक क्रिया वाज और वर लगनी है। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सूर्य आकाश में चमक रहा था, काम कौन कर रहा था बे, सूर्य। तो सूर्य आकाश में चमक रहा है, काम कौन कर रहा है, द सन। द सन मीन्स क्या होता है, सूर्य। द सन मीन्स सूर्य। अब उसके बाद द सन मीन्स सूर्य लिख लिया बेटा, काम करने वाला यही है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। बताओ मेरे बच्चे वाज लगना है कि वर, बताओ मेरे लल्लू मल्लू, वाज लगना है कि वर। तो आप बताएंगे सर सूर्य अकेला है और अकेला हमेशा शेर आता है और शेर के साथ वाज लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखो द सन के साथ क्या लगेगा मेरे बच्चे, वाज। इतना कर लिए। नियम क्या था, काम जो कर रहा है उसको लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद मेरे बच्चे उधर से चले आओ। चलो उधर से आते हैं, चमकना। साइन मीन्स क्या होता है, चमकना। अब देख मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब में आईएनजी लगना है, शाइनिंग हो गया। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस था ना सर जी, और कॉन्टिन्यूअस है बबुआ तो आईएनजी तो लग लगना है। इन मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे, में। कहा, आकाश में, इन द स्काई, आकाश में। सूर्य आकाश में चमक रहा है, जी उधर से चले आओ, ठीक। सॉरी, आकाश में चमक रहा था, ये वाज से, ठीक। अब उसके बाद देख मेरे बच्चे, मेरी माँ कमरे में सोई है। अच्छा एक चीज ये देखना मेरे बच्चे कि ये ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्या, कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वो टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यहां तो सोई है, ऐसा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो गया। तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। यार एक काम करना, वो पीछे वाला लेक्चर और वो दूसरा वाला लेक्चर, वो तीसरा वाला लेक्चर, उसको जाओ ना, देखो ना, समझो ना, तब तो जान पाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ। मैं तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ भैया, इसमें तो ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, इसमें तो मैं पहचानना तो सिखा नहीं सकता ना, क्योंकि इसके लिए 40-40 मिनट जो मैं यहाँ खड़ा होकर के चिल्ला रहा था। किस लिए चिल्ला रहा था, ताकि तुम पहचान लो, और वो पहचान करके मेरे पास चौथे लेक्चर में आओ, ट्रांसलेशन करना सीखो। मेरे बच्चे ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, इज, एम और आर। अब बताना इज एम आर लगनी है, तो जाहिर सी बात है कि इस इज एम आर के साथ मेरी माँ कमरे में सोई है। माई मदर मीन्स मेरे बच्चे मेरी माँ। यार जल्दबाजी में क्या क्या हो रहा है, भूख भी लग रही है। माई मदर, फिर उसके बाद देखना हम कितनी भूख ले करके तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हारी थोड़ी सी जो है जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बच्चों थोड़ा सा इसको जो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर बढ़ता रहे, और जितने बच्चे जुड़ेंगे पढ़ने में मजा उतना ज्यादा आएगा। ये तो एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो टेंस चल रहा है, अभी इसके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, अभी 3-4-5 लेक्चर शायद और चलेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग जो है वॉइस सीखेंगे, फिर नरेशन सीखेंगे, सिंथेसिस सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जीरेंट सीखेंगे, पार्टिसिपल सीखेंगे। उसके बाद जो
जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे, जो शायद की जो है उसके बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन के 5 नाउन के जो है 2 प्रकार, क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, फिर नाउन के 5 भाग, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद प्रोनाउन सीखेंगे हम लोग, प्रोनाउन के 10 प्रकार सीखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये सारी चीजें सीखने के बाद में पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग 3 भाग सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत लंबा चलने वाला है, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। विदाउट रीडिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यू कैन नॉट क्वालिफाई द कंपटीशन एग्जाम। It is very important because all the exams which is related in English subjects, there are also asked the questions about prepositions and conjunctions. Therefore, I teach you preposition and conjunction, but I want time. एंड आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। लेट्स बिगिन, हमारा जो शुरू हुआ है काम धंधा उस पे। देख मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माय मदर, मेरी मम्मी। अब यहाँ पर मम्मी के साथ क्या ही लगना है मेरे बच्चे, सहायक क्रिया इज। उसके बाद आ जाते हैं इधर से, आपका मामला हो गया, काम जो कर रहा है वो लिखा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया। इधर से आजा, सोई है, स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना ना मेरे बच्चे, आईएनजी लगेगा ही लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। माय मदर इज स्लीपिंग इन द रूम, माय मदर इज स्लीपिंग इन द रूम। यहां की कहानी खत्म हुई मेरे बच्चे। सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा किसमें, ये आ जाओ आगे हम लोग किसमें, ये सारा का सारा है परफेक्ट का। और यहां पर देखना मेरे बच्चे, जितना परफेक्ट होगा सब में क्या लगेगा मेरे बच्चे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरे लेक्चर में मैंने मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की चर्चा की है, जिसको आपको 7% वाले याद करने हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। अभी थोड़ा सा बीमार होकर के निकल करके आया हूं, तो एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर देता हूं, उसके बाद मैं जल्द से जल्द जो है चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो 7% वर्ब क्या है। अब 7% वाले में अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में है क्या चीज बोल रहे हैं सर जी, तो आप तीसरे लेक्चर को कृपया करके जाकर के देखिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जितना भी परफेक्ट होगा सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, प्रोसेस वही चलेगा। काम जो कर रहा है उसको लिखो, हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की है उसको लगाओ, उसके बाद पीछे की तरफ से चले जाओ। देखिए बच्चे, मैंने अंग्रेजी के सभी प्रश्नों को याद कर लिया है, तो यहाँ पर काम हो गया है खत्म। टेंस पहचानने के लिए पहले लेक्चर पे जाओ, दूसरे लेक्चर पे जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज होती है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई में से क्या होता है, मैंने। आई उसमें है प्लूरल में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ आई के साथ क्या लग जाएगा, है। जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव पेन होती है ना, तो आई के साथ हैव ही लगना है। तो आई हैव कितना हो गया, काम करने वाला लिख दिया गया और हेल्पिंग वर्ब लग गई। फिर से पीछे की तरफ से चले आते हैं। याद करना का होता है लर्न, LEARN। अब मेरे बच्चे यहाँ लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हो गया लर्न, आई हैड लर्न। अब उसके बाद इधर देखो, याद कर लिया है, इतना तो हो गया है प्रोसेस। ऑफ मीन्स होता है को, ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ये देख मेरे बच्चे, ऑल क्वेश्चंस। और फिर से देखना किसके, अंग्रेजी के, आई हैव लर्न ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड विद इंग्लिश। अंग्रेजी से जुड़े हुए भी कर सकते हो या ऑफ इंग्लिश भी कर सकते हो। एक चीज ये ध्यान रखना कि ये केवल टेंस से जुड़ा हुआ चीज है, ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ चीज है। इसको ग्रामर की तरफ मत लेके जाना। ग्रामर, करेक्ट इनकरेक्ट, वो सारी चीजों पे मत लेके जाना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका गलत नहीं है, आपने सही किया हुआ है। बोर्ड आपके ऐसे ट्रांसलेशन को सही कर देगा, वो गलत नहीं करेगा, जो टीचर है, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, राम ने, थोड़ा सा ये सफेद सफेद है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, राम ने रावण को मार दिया है। काम यहाँ पर बेटा देखना, राम ने रावण को मार दिया है। फिर से हैव भी लगना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जितना परफेक्ट होगा, सर जी ने बताया है कि आज जितना परफेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रांसलेशन करने के लिए काम जो कर रहा है सबसे पहले उसको लिख दो, किसने कौन काम किया है, प्रभु भगवान राम। उसके बाद इनके साथ क्या लगना है, हैज। उसके बाद मेरे बच्चे
किल्ड। पूछो ये सर जी किल्ड कहाँ से आ गया? अरे यार अभी तो बताया, काम जो कर रहा है उसको लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पीछे की तरफ से चले आओ। देख मेरे बच्चे पीछे से आने लगे तो मार देना। किल्ड से क्या होता है? मार देना, जान से मार दिया ना। अब देख मेरे बच्चे, राम हैज किल्ड ऑफ, किसको? रावण। राम हैज किल्ड ऑफ रावण, राम ने रावण को मार दिया है। सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना यहाँ पर धोबी तालाब पर कपड़े धुल चुका है। यहाँ द वॉशर मैन से क्या होता है मेरे बच्चे? द वॉशर मैन, इसके साथ लगना है हैज। फिर उसके बाद इतना काम हो गया, काम जो कर रहा है उसको लिखो, सहायक क्रिया लग गया। वॉशर मैन को थोड़ा साथ में कर लेना। यहाँ पर सहायक क्रिया लग गई, पीछे की तरफ से चले आओ। धुलना का क्या होता है? वॉश मीन्स धुलना। सर जी ने बताया है कि अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो फिर यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो WASHED, वॉश्ड। यानी कि द वॉशर मैन हैज वॉश्ड। अब देखना बेटा यहाँ तक हो चुका है ना, पीछे से आ रहे हैं। क्या धुल लिया है बेटा? कपड़े को, द क्लोथ्स। द वॉशर मैन हैज वॉश्ड द क्लोथ्स ऑन द पॉन्ड। धोबी तालाब पर कपड़े धुल लिया है या धुल चुका है। अब यहाँ पर देखना, जर्मनी से एक बार फिर से देखना, ये क्लास 12 का एक उत्तर है, ये कक्षा 12 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका एक आंसर है ये। देखना मेरे बच्चे, जर्मनी से फ्रेंच भाषा को बंद करने का आदेश आ गया है। अब देखना बेटा, यहाँ पर जर्मनी से फ्रेंच भाषा को बंद करने का आदेश आ गया है। किसके बारे में कहा जा रहा है बेटा? फ्रेंच भाषा के बारे में। फ्रेंच भाषा के बारे में कहा गया है। और काम कौन कर रही है? जर्मनी। जर्मनी ही आदेश दी है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, आदेश को लिख देता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा प्रोसेस हट करके है। द ऑर्डर, द ऑर्डर माने मेरे बच्चों आदेश, हैज कम आ चुका है, टू क्लोज बंद करने का। द ऑर्डर हैज कम टू क्लोज ऑफ कौन सी लैंग्वेज बेटा? फ्रेंच भाषा, FRENCHLANGUAGE, फ्रेंच लैंग्वेज। द ऑर्डर वाले आदेश हैज कम मीन्स आ चुका है, टू क्लोज कि बंद कर दिया जाए, और फ्रेंच लैंग्वेज कौन सी भाषा को बेटा? फ्रेंच भाषा। सिंपल इजी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर जी। अगर आप टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, आप जाइए पहले लेक्चर को देखिए, दूसरे लेक्चर को देखिए, तीसरे लेक्चर को देखिए, उसके बाद आकर के इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इसमें तो ट्रांसलेशन ही ट्रांसलेशन है। आगे को हम थोड़ा सा एक, ये तो फ्लोइंग क्लीन हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मछलियां पानी में तैर चुकी होंगी, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है बेटा? विल हैव या शैल हैव। आई और वी के साथ लगना है शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव। देखना, मछलियां पानी में तैर चुकी हैं, काम कौन कर रहा है बेटा? मछलियां कर चुकी हैं, खत्म हो गया है, परफेक्ट हो गया है, फ्यूचर में, भविष्य में। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? द फिशेस, द फिशेस इनके साथ हैव, सॉरी द फिशेस के साथ, अब क्योंकि ये फ्यूचर है, ओह माय गॉड व्हाट द हेल, ये देखो मेरे बच्चे, द फिशेस विल हैव। अब थर्ड फॉर्म लगाना है। स्विम मीन्स होता है तैरना, स्विम, स्वैम। थर्ड फॉर्म क्या होता है? एक बार मेरे बच्चे आप लोग बताइए थर्ड फॉर्म क्या होता है स्विम का? यहां पर आप लिखेंगे स्विम, स्वैम। और थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा मुझे इस वाले में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या है, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा अगर गलत हो जाता है तो। स्विम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? और मेरे बच्चों थोड़ा सा मेरा मार्कर जो है गिर गया। स्विम का थर्ड फॉर्म होता है स्विम्ड। SWIMED। The fishes will have swimmed in water। सिंपल ट्रांसलेशन तो पीछे की तरफ से आना होता है, बस और क्या करना है, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया था। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चे तो आप लोग जाकर के कौन सा लेक्चर देखेंगे? पहला